वाराणसी में आज ज्ञानवापी सर्वे का तीसरा दिन है। पहले राउंड का सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड का सर्वे जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको देते हैं खाने से आज एक और आकृति भी मिली है। सूत्र बता रहे हैं एएसआई की टीम को चबूतरे जैसी एक आकृति मिली है। पिंडी नुमा कुछ आकृतियां भी वहां पर नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए, सर्वे वहां पर चल रहा है, शाम को 5 बजे तक सर्वे होगा। पहले राउंड का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन इसी बीच ये बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ और आकृतियां मिली हैं। अब ये आकृतियां आखिर कैसी हैं ये समझना होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक ये पता लगा है कि जो आकृति है वो चबूतरे जैसे आकार की है। पिंडी नुमा कुछ आकृतियां भी नजर आई हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट। तो देखिए, ज्ञानवापी सर्वे का आज तीसरा दिन, लेकिन अब तक क्या मिला है इस सर्वे में वो आपको बताते हैं। पहला दिन जब सर्वे की शुरुआत हुई 4 अगस्त का वो दिन, तीनों दिन का आपको बताएंगे कि क्या क्या आखिर मिला है। देखिए, डे 1 4 अगस्त करीब 6 घंटे तक ये सर्वे चला था, यानी कि पहला दिन 4 अगस्त जिसमें मुस्लिम पक्ष से लोग शामिल नहीं हुए। पहले दिन का जो सर्वे था मुस्लिम पक्ष के लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। जो पश्चिमी दीवार है उसकी फोटोग्राफी भी की गई थी। पहले दिन की बात करें 4 अगस्त की, तहखाने में कोई भी एएसआई की जो टीम है उसका जो सदस्य है वो नहीं जा सका था। ये पहले दिन की कार्रवाई है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। दूसरा दिन यानी कि तारीख 5 अगस्त 2 शिफ्ट्स में करीब 7 घंटे तक ये सर्वे चला। 2 शिफ्ट चली, एक सुबह और एक 2:30 से 5 बजे तक। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष जो है इसमें शामिल हुआ। जो पहले दिन शामिल नहीं हुआ था वो दूसरे दिन शामिल हुआ है। हिंदू पक्ष ने साक्ष्य मिलने का यहां पर दावा किया। दूसरे दिन आपको बताएं कि जांच के लिए तहखाने को खोला गया कि तहखाने को खोल दो, वहां पर जांच की जाएगी। उसके बाद तहखाने से एक 4 फुट की मूर्ति मिली है। सूत्र बता रहे हैं मंदिर मूर्तियों के अवशेष मिलने का भी दावा किया जा रहा है। कमल, कलश, त्रिशूल के निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है। ये दूसरे दिन के सर्वे की बात आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या मिला है, क्या क्या दावे हुए हैं। तीसरा दिन यानी कि आज का दिन, आप समझिए कि आज के दिन यानी 6 अगस्त को सर्वे का जो पहला राउंड है वो पूरा हो चुका है, दूसरा अभी चल रहा है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। आज से जीपीआर तकनीक का प्रयोग वहां पर शुरू है। ये अपडेट है, नया जो तकनीक है जीपीआर उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या बढ़ाई गई। आज गुंबद के ठीक नीचे सर्वे का काम हुआ है। ये तीसरे दिन का अपडेट है। अभी सर्वे चल रहा है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। तहखाने के अंदर साफ सफाई का काम भी जारी है। आपको बताएं कि खंडित मूर्तियां मिलने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि आज भी वहां से कुछ खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि सर्वे का काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। जो 3 दिन आपने देखे, इसमें आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी में आज एएसआई ने गुंबद की मैपिंग भी शुरू कर दी है और गुंबद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई है। ये एक बड़ा अपडेट ज्ञानवापी सर्वे पर। एएसआई की टीम ने मैपिंग शुरू कर दी है गुंबद की, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी वहां पर हुई है। देखिए, क्योंकि दूसरे राउंड में इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है, जो कि 2:30 से 5 बजे तक दूसरे राउंड का सर्वे होना है। शाम को 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। अब ऐसे में गुंबद की मैपिंग एएसआई की टीम ने वहां पर शुरू कर दी है। हमारे साथ वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उनसे ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। वीरेश, अभी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूरे 3 दिन का काम दिखा रहे थे सर्वे की टीम का, और इन तीनों दिनों में से मुझे लगता है वीरेश जी कि आज का जो दिन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है, तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है, टीम के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्या जानकारी आपके पास? जो आईआईटी कानपुर के 2 एक्सपर्ट आए हैं वो जीपीआर टेक्निक के एक्सपर्ट हैं, और उनके आने के बाद जो सर्वे की स्पीड है वो बढ़ गई है, वो टेक्निकली तरीके से और हाई हुई है, क्योंकि वो बहुत दक्ष एक्सपर्ट हैं। इन्हीं के आने के बाद गुंबद के ऊपर, गुंबद के नीचे यानी गर्भगृह में कह सकते हैं, और उनके अंदर बाहर के सारे हिस्सों की मैपिंग और मेजरमेंट का काम शुरू हुआ। और कारण यह है कि जो राडार टेक्निक है उसको लगाने के बाद तहखाने में बहुत सारे पिंड, बहुत सारी ऐसी खंडित मूर्तियों का पता चला है, जिसे जो एक बड़ा मिट्टी का धू है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मिट्टी वहाँ इकट्ठा हुआ है, उसे हटाने, साफ सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में इस बात का बहुत ख्याल किया जा रहा है कि जो भी अवशेष वहाँ मिले हैं वो कहीं खंडित ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए उस टेक्निक का उपयोग लगातार किया जा रहा है। आज संख्या भी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सर्वे जल्द से जल्द निपटाना है। विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका बार बार ये कहना है कि इतना आसान नहीं है सर्वे, इतना जल्द नहीं खत्म होगा। उन्होंने इस बात को कहा कि अभी और वक्त
वक्त लगेगा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी बहुत संभल कर, बहुत टेक्निकली बहुत हाई तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट का आदेश है कि ज्ञानवापी को बिना नुकसान किए, यानी उसको क्षति पहुंचाए, हाई टेक्निक के जरिए इस सर्वे को किया जाए, इसलिए बच बचा के काम किया जा रहा है। लेकिन आज का जो काम रहा है, ठीक है विजय जी, हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे एक एक करके हम प्रतिक्रिया लेंगे। गौतम लहरी जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे का काम चल रहा है और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये माना जाए कि बहुत ही जल्द सच का सबूतों से सामना होगा? देखिए, बात सही है कि अदालत का आदेश पर ही ये सर्वे चल रहा है, और ये जो सबूत जो मैं कहता हूँ कि सबूत कोर्ट ऑन कोर्ट जो मिल रहा है, ये भी अदालत में एएसआई को रिपोर्ट पेश करना होगा। वो साबित करना पड़ेगा उसका डेटिंग क्या है, मतलब किस समय का वो चीज़ था, इसके ऊपर सारे फैसला निर्भर करेंगे। इसलिए ठीक है, जो चल रहा है अदालत का आदेश के ऊपर चल रहा है, इसलिए किसी को कोई बोलना नहीं है कि ऐतराज़ भी करना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको सिलमोहर लगा दी थी इसको सर्वे के ऊपर। जिससे सारे चीज़ फाइनली मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, तभी पता चलेगा कि इसमें हुआ था क्या और घटना क्या है। अभी जो देश में जब मुगल का राज था उस समय तो बहुत खास तौर पे औरंगजेब का टाइम से खास तौर पे बहुत सारे ऐसे जो नया रूलर शासक आया है वो बहुत सारे चेंजेस किया है। उस हम सब जानते हैं, इतिहासविद भी बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत हिस्टोरियन लिखे हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल माने दोनों पक्ष का भी राय है ये इतिहासविद का, फिर भी ज्यादा दर पे है कि उसको मानना है कि यहाँ पे शायद कोई लेकिन फैसला कोर्ट के हाथ में है। जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर क्या फैसला लिया जाता है देखना अहम रहेगा। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। आज से जीपीआर तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया है। देखिए, मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जीपीआर तकनीक के जरिए ज्ञानवापी का सर्वे होगा। सर्वे शुरू हो चुका है, तीसरा दिन, दूसरे राउंड का सर्वे भी शुरू हो चुका है। मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, यानी कि मैन पावर को भी बढ़ाया गया है और जो मशीन्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आपको बताते हैं बड़े अपडेट्स की क्या क्या दावे अभी तक किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे का तीसरा दिन, दूसरे राउंड का सर्वे ये जारी है। बेहद कारगर और छोटा सा पोर्टेबल उपकरण होता है। जीपीआर क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। बहुत ही कारगर लेकिन बहुत ही छोटा सा पोर्टेबल उपकरण इसे कहा जाता है। भारत में एएसआई और आर्मी ही सिर्फ इसका इस्तेमाल करती है। समझिए, एएसआई और सिर्फ आर्मी आसानी से 10 से लेकर 15 मीटर गहराई तक ये जा सकता है। जमीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का भी एनालिसिस ये करता है। मिट्टी में दबे ढांचे या फिर वस्तु का पता लगाता है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, कितना पुराना है। ज्यादातर परिणाम बहुत ज्यादा सटीक पाए जाते हैं। जो इससे ज्यादातर परिणाम निकलते हैं वो एकदम सटीक पाए जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। वीरेश जी, ज्यादातर परिणाम जो इससे निकलते हैं वो बहुत सटीकता के नजदीक होते हैं, लेकिन ये जो जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है इसमें अभी तक क्या क्या मिला, क्या हमारे पास इसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, जो टेक्निक है उसकी सबसे अच्छी पढ़ाई कानपुर आईआईटी में होती है, और जावेद साहब जो हैं इस पूरे मामले को जो मॉनिटर कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं, विदेश में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो ये काम कर रहे हैं। वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं और इस पूरे मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे दक्ष प्रोफेसर हैं। और ये जो दो एक्सपर्ट आईआईटी से आए हैं वो भी बेहद एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत दक्ष माने जाते हैं। उन्हीं की निगरानी में ये काम हो रहा है। और आपने पूछा क्या क्या मिला है। राडार तकनीक को लगाने के बाद जो तहखाना है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, जैसा कि जो वकील हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं। वहाँ उनको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि खंडित मूर्तियों का एक बड़ा सा अवशेष मिला है। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, त्रिशूल मिला है, कमल मिला है, और साथ ही साथ पिंड जैसे जो मिट्टी का एक बड़ा वहाँ पे इकट्ठा अवशेष है। उसके अंदर जब राडार तकनीक लगाया गया तो थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। 5 बजे तक अब ये सेकंड राउंड का सर्वे चलेगा और फिर क्या निकलता है ये भी आपसे जाने